वैसे एक तो मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक चीज सेंड किया, जो लोग डिस्कॉर्ड, हम डिस्कॉर्ड बाद में डिस्कस करते हैं डिस्कॉर्ड क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज्वाइनिंग है जी आप सबकी, आप ये फर्स्ट सेशन है दैट वी आर गोइंग टू हैव। ये फर्स्ट सेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फर्स्ट सेशन। अब मैं आपको कुछ चीजें बेसिक पहले बता देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, जिसको हम एआई कहते हैं। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि एआई ऑटोमेशन है या ऑटोमेटिक है या ऐसा कुछ होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्टार्टिंग के आपके जो लेक्चर्स हैं वो प्योर पाइथन बेस्ड है, ठीक है। उनमें पाइथन आ रहा होता है, उसमें पाइथन के अंदर वर्किंग हो रही होती है, या प्रोग्रामिंग के हैं। अच्छा, कई लोगों को ये गिला था कि डेटा साइंस के और इसके एआई के जो लेक्चर्स हैं वो सेम है। वो एक्चुअली स्टार्टिंग के सेम इस वजह से रखे जाते हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में माइनर सा डिफरेंस वहां पर आता है जहां पर हम कोडिंग की बात करते हैं, ठीक है। सो पहले हो गया प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस इज नॉट दैट इजी टू वर्क ऑन। अब जैसे मैं पिछले 12 साल से एआई की फील्ड के अंदर वर्किंग कर रहा हूँ, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन में आपको अपनी प्रोफाइल भी दिखा दूंगा। बात प्रोफाइल दिखाना या उस पर वर्किंग का नहीं है, बात करने का मकसद ये है कि इफ़ आई एम हेयर तो आप सब लोग मेरे से फ़ायदा उठाओ। आप लोग अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो या अगर आप लोग एआई के अंदर सीरियसली काम करना चाहते हो तो आप लोग वर्किंग करो। जहां पर कोई चीज़ आती है मुझे बताएं, क्योंकि जो ये लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स आर द बेसिक वन। ये बेसिक वन है, बेसिक वन भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। ये क्यों कॉम्प्लेक्स और बेसिक है, उसकी जो मेजर रीजन है बैकग्राउंड का वो ये है। ये नहीं मैं कह रहा कि आप लोग बैकग्राउंड से नहीं है तो आप लोग ये सीख नहीं सकते, डेफिनेटली आप लोग सीख सकते हो। आप लोग ये सारा काम कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। सिर्फ इसमें एक चीज जो रिक्वायर्ड होती है वो है लॉजिक डिजाइन। अगर सपोज करो आप ये भी कहते हो कि जी आपको लॉजिक डिजाइन का नहीं पता, आप लॉजिक नहीं डिजाइन कर सकते, तो आपको कुछ इस तरह की चीजों का पता होना चाहिए, मैथ्स या डिस्क्रीट मैथ। अब डिस्क्रीट मैथ्स क्या होती है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं। पॉइंट ये है कि मैथमेटिक्स है, आपको डिस्क्रीट मैथ का भी नहीं पता तो आपको सिंपल इतना पता होना चाहिए कि इंग्लिश टू कंप्यूटर कोई लैंग्वेज होती है। अच्छा, पॉइंट इज दिस कि इंग्लिश टू कंप्यूटर कोई लैंग्वेज होती है अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से आ रहे हो या बिल्कुल ही बेसिक जानते हैं कंप्यूटर्स के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, किस तरह बनती है, इसका असल मकसद क्या है, इसको क्यों बनाया गया, इसके बैकअप पे क्या क्या स्टोरीज हैं, इनको क्यों ऐसे किया जाता है, क्यों ऐसे क्रिएशन इसकी आती है, मकसद क्या है इसकी बैक के ऊपर, इसका मकसद क्या है इसकी बैक के ऊपर, इसका मकसद क्या है, हम क्यों इसको लेके चल नहीं पा रहे होते, या ऐसा क्या होता है। सो पॉइंट ये आता है कि जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट बेस किस पे करता है, उसकी बेसिक क्या होती है, हम उसको डिस्कस करते हैं। बहुत मजे की चीज होती है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि आपके पास ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, एआई जिसको बोला जाता है, हाउ डज इट मेक, ये बनती कैसे है या इसका मतलब क्या है। हाँ, अब मैंने जो पीडीएफ है वो एक्चुअली मैंने डिस्कॉर्ड के सर्वर पे ही एक्चुअली डायरेक्ट शेयर कर दी है। मुझे वो बस उसका लिंक आप सबसे शेयर करना है। आज शाम को आपको सबको वो लिंक मिल जाएगा जहां पर डिफरेंट आपके हेल्पिंग मटेरियल्स एंड बुक्स अवेलेबल होंगी। ठीक हो गया, वो आज आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो बेसिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, हम एआई क्यों कहते हैं कि ये मशीन जो है वो आर्टिफिशियल है या एआई बेस्ड है या एआई ट्रेन्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वर्किंग में आता क्या है, हम किस चीज को कहते हैं कि एआई है। अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक सर्कल है, मेरे पास एक सर्कल है, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि ये सर्कल ही है, मुझे कैसे पता लगेगा ये सर्कल है। इट मीन्स कि यहाँ पर कोई चीज पहले डिजाइन की गई थी तो ये मुझे पता है ना ये सर्कल है। अब पॉइंट क्या होगा, मैं किसी भी टर्मिनोलॉजी को यहाँ पर यूज कर लूं, किसी भी टर्मिनोलॉजी को यहाँ पर यूज कर लूं, यहाँ से मुझे दो आउटपुट मिलेंगे, मुझे दो आउटपुट मिलेंगे।
वो दो आउटपुट यहां पर कनेक्टेड होंगे, या तो मेरे पास यस आएगा या मेरे पास नो आएगा। इनपुट क्या है मेरे पास, ये जो इनपुट आई है, मेरे पास जो ये इनपुट आई है, इसमें क्या था कि ये सर्कल है या नहीं है, ये सर्कल है या नहीं है, हाँ या ना। तो इट मीन्स कि यहां पर कुछ वैल्यू गिवन होगी, यहां पर कोई वैल्यू गिवन होगी जिस वैल्यू की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये सर्कल अवेलेबल है। अच्छा फरीद, यहाँ पर ऑडियो जो है वो एक्चुअली सही जा रही है, क्योंकि मेरे पास ऑडियो जो है वो बिल्कुल क्लियर शो किया जा रहा है, जो मेरे पास साइन आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आप सेल फोन पे ऑनलाइन हैं तो काइंडली आपसे दरखास्त ये है कि आप अपने सेल फोन का साइड पे एक ऑडियो कनेक्शन माइक होता है उसको टर्न ऑन कर लें, सो यू विल बी एबल टू हियर द वॉइस। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास इस सर्कल की कोई वैल्यू होगी, ये वैल्यू को हमने किसी ना किसी शीट से लिया होगा, हमारे पास वो एक्सेल की शीट है, या कोई शीट की बजाय हमारे पास ये वैल्यू किसी डेटा फॉर्मेट में है ना। हम वो डेटा को चेक करते हैं जिसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि यस दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल। किसी डेटा की बेस पे हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सर्कल। अब जब हम दिस इज अ सर्कल की बात करें, इट मींस कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है, इस सर्कल की कोई भी वैल्यू यहाँ पे गिवन हो सकती है। अभी भी ये आर्टिफिशियल नहीं है, अभी भी इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये एआई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक डेटा था, उस डेटा में कुछ पॉइंट्स थे, और वो जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल कंप्लीट करने में मदद करते हैं। अब ये भी हो सकता है कि उसमें पाई आर स्क्वायर था, उसमें पाई आर 2 था, तो इट मीन्स कि हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छा पाई आर स्क्वायर था, इट मीन्स कि सर्कल होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है तो इट मीन्स कि सर्कल हो सकता है। इस डेटा को एनालिसिस करते हैं, इस डेटा का एनालिटिकल पार्ट बनाया जाता है। जब इस डेटा का एनालिटिकल पार्ट बनाया जाता है तो ये बाय पार्ट्स हम करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन। हम इंटेग्रल यूज करके, हम इंटीग्रेशन यूज करके इसको बाय पार्ट्स में ले आते हैं, और साथ ही इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। अब बताने का मकसद ये है कि ये मैथमेटिकली हो रहा है। फरीद, इसमें ऑडियो चल रही है, मैं यहाँ पर फरीद आपको बता देता हूँ, यस देयर इज एन ऑडियो और एवरीवन इज लिसनिंग दैट ऑडियो, और वो ऑडियो बासानी सब लोग सुन रहे हैं। अच्छा, अब इसमें आपके पास इंटेग्रल आ गया, लेकिन हम इसको कोडिंग में कैसे शो करते हैं, कोड में कैसे आएगा, हमारे पास कोड में कैसे शो किया जाएगा, कोड में इसको कैसे देख रहे होते हैं। अब कोड करने के लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं पाइथन। हमने पाइथन का सहारा लिया क्योंकि ये इजी टू यूज है, सेकंड इसके ऊपर वर्किंग आसान है, सेकंड ये इंग्लिश के बहुत करीब है, ये इंग्लिश के बहुत करीब आती है, दैट्स व्हाई हम इसको यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में। तो पाइथन में हमने एक इनपुट लिखी, पाइथन में हमने एक इनपुट दी। अब वो जो इनपुट है वो एक कंप्यूटर या मशीन समझेगा, वो क्या कंप्यूटर या एक मशीन वो इनपुट समझेगा कि अच्छा ये मेरे पास इनपुट आई है, वो इस इनपुट का मेरे पास मतलब क्या है, उस इनपुट का मेरे पास मतलब क्या है, वो उस इनपुट का मतलब समझेगा इस इंग्लिश को कन्वर्ट करके एक पाइथन लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। अभी भी मशीन ट्रेन तो नहीं हुई। अब इट मींस कि हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई। सो व्हाट वी हैव टिल नाउ, वी हैव डेटा, हमारे पास डेटा है, हमारे पास मशीन है, हमारे पास लैंग्वेज है, और हमारे पास आउटपुट है। अब हमारे पास तो तीन चीजें आ गई, हमारे पास डेटा है, मशीन लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज हो, पाइथन है, इसमें आर लैंग्वेज है, कुछ भी है, और साथ हमारे पास आउटपुट है। अब हम करते क्या है कि डेटा से आउटपुट ले लेते हैं, डेटा से आउटपुट ले ली। अब डेटा से जब हमने आउटपुट ले ली, डेटा से हमने आउटपुट ले ली और डेटा को हमने बता दिया कि हमारे पास ये आउटपुट है, तो डेटा ने क्या करना है, डेटा क्या करेगा, डेटा एक रिजल्ट देगा, डेटा रिजल्ट देगा, इस आउटपुट की बेसिस पे हमें एक रिजल्ट मिलेगा। अब वो रिजल्ट क्या है, या तो वो यस होगा या वो नो होगा। जैसे हमने कहा था ये सर्कल है, या तो वो यस कहेगा
या तो वो कहेगा यस है या वो कहेगा नो। अब दोनों में कोई एक चीज वो सिलेक्ट करके हमें रिजल्ट शो कर देगा। इट मींस कि व्हाट वी नीड, हमें चाहिए क्या था, हमें आउटपुट में क्या चाहिए था। मैं कहता हूं मुझे आउटपुट में सर्कल ही चाहिए था। इट मींस कि अगर वो सर्कल नहीं होता, अगर वो सर्कल ना हो, वो क्या निकले, वो इस तरह करके एक ऐसे करके एक स्क्वायर की या कोई भी एक फॉर्मेशन निकल आए, तो सर्कल के तो पॉइंट्स इसके पास ऑलरेडी गए हुए थे, सर्कल का तो डेटा इसके पास ऑलरेडी था, सर्कल का डेटा इसके पास ऑलरेडी था। इट मींस कि इसने इस डेटा को चेक करके ये बताना था कि आया ये सर्कल है या नहीं। सो इट ओनली सेज यस और नो। सो इसने ऑटोमेटिकली बस ये कहना था कि यस एंड नो, इसके अलावा उसने कुछ नहीं। अच्छा, तो हमारे पास जो डेटा है वो तो सर्कल का है। अब यहां से हमें या तो पता लगेगा ये सर्कल है या नहीं, तो इट मींस कि ये सर्कल नहीं है, तो नो पे एक क्लिक हो जाएगा, हमारे पास नो पे टिक हो जाएगा, नो पे टिक मार्क लग जाएगा कि जी नहीं, हमारे पास डेटा नहीं है, हमारे पास ये शो हो जाएगा जी नहीं है, ये सर्कल नहीं है। अब ये कौन सी शेप है? अब आर्टिफिशियल ने तो ये बता दिया कि वो सर्कल नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक अ सर्कल, वो सर्कल नहीं था। एआई ने डिसाइड कर दिया कि दैट वाज नॉट अ सर्कल, तो वो था क्या? अब क्वेश्चन मार्क आ गया। अब एआई दोबारा डेटा को स्टडी करना स्टार्ट करेगा। नाउ अब डेटा जो है वो ट्रेनिंग मॉडल में जा रहा है। नाउ अब डेटा इज गोइंग टू ट्रेन। अब डेटा हमारे पास यहां पर होना शुरू हो जाएगा ट्रेन। अब वो ट्रेनिंग के बाद बताएगा कि जो हमारे पास ये जो डेटा है, हमारे पास जो ये ट्रेनिंग वाला डेटा है, ये जो हमारे पास डेटा आया ट्रेनिंग वाला पार्ट का, उसमें वो सर्कल इस तरह दिखता था। अगर सर्कल नहीं होगा तो मेरे पास पाथ कौन सा होगा? अगर मेरे पास वो सर्कल नहीं है तो कौन सी शेप है मेरे पास, कौन सी शेप है? इट मींस कि जब वो सर्कल नहीं निकलेगा तो इट मींस कि दैट ट्रेनिंग पार्ट इज गोइंग टू टेस्ट द डेटा। अब डेटा को टेस्ट किया जाएगा कि अगर वो सर्कल नहीं है, अगर वो सर्कल नहीं था, वो सर्कल नहीं दिख रहा, अगर वो सर्कल नहीं है तो वो क्या है? अगर वो स्क्वायर है, ट्रायंगल है, वट एवर इट इज, वो ट्रायंगल है, वो स्क्वायर है, वो लाइन है, वो कुछ भी है, सर्कल है, ओवल शेप है या कोई भी शेप है, इट मींस कि जो वो अब टेस्ट किया गया वो डेटा है, टेस्ट और ट्रेन को आपस में मैच किया जाएगा। टेस्ट और ट्रेन को आपस में मैच करेंगे। अब टेस्ट और ट्रेन आपस में मैच होके हमें एक रिजल्ट देंगे। अब सपोज करते हैं कि जी यहां पर हमारे पास ट्रेन था, यहां पे हमारे पास टेस्ट डेटा था। अब ट्रेन में हमें पता है कि हमारा जो सर्कल है वो कैसे दिखता है, स्क्वायर कैसे दिखता है, ट्राइंगल कैसे दिखता है, टिक मार्क कैसे दिखता है। टेस्ट में भी हमने किया जी ये वाला ऐसे है, ये वाला स्क्वायर ऐसे दिखेगा, ट्राइंगल ऐसे दिखेगा, टिक मार्क ऐसे दिखेगा। अब टेस्ट में भी हमने ये चीज टेस्ट कर ली और ट्रेन में भी हमने ये चीज टेस्ट कर ली, लेकिन शेप आ गई ऐसे वाली। अब क्या चीज है? अब जब शेप ये वाली आ गई, ये वाली हमारे पास शेप आ गई, जब तो ना टेस्ट में है ना ट्रेन में है, तो यहां पर एआई प्लस मशीन लर्निंग प्लस एल्गो यूज होगा, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। अब तीन चीजें यूज हो रही हैं। अब मशीन लर्निंग इसको ये बताएगी सीखने के बाद कि ये ना ट्रेन वाला पार्ट है ना टेस्ट वाला पार्ट है, इन दोनों में ये तो कोई भी नहीं है, इन दोनों में से ये कोई भी नहीं है, इन दोनों में से ये कुछ भी नहीं है। ओके जी, इन दोनों में तो ये है ही नहीं। लो जी, पहला तो कहानी उसने खत्म कर दी कि ये वाला तो पार्ट ही नहीं है। अब ये है क्या? हाउ इट टेक्स, तो वो क्या करेगी, यहां से सीखेगी, यहां से एल्गोरिथम जो हमारे मशीन लर्निंग के होते हैं वो सीखना स्टार्ट करेंगे कि ये कैसे दिखता है, ये दिखता कैसा है। अब इसके पास जो नया डेटा बन रहा है, अब वो डेटा बनेगा, वो इसको रैंडमली एक नाम दे देगा ए, और वो साथ ये बता देगा कि ना ये टेस्ट में है
ना ये ट्रेन में है, मैंने इसको नाम दे दिया है ए। अब यहाँ पर टोटल काम आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को यूटिलाइज करके हम कहते हैं कि हमारी मशीन एआई ट्रेन्ड मशीन है। अब मैं कहता हूं कि मेरी मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन में से एक मशीन है। क्यों? क्योंकि मेरी मशीन अब ट्रेंड हो गई है। वो डिसाइड कर सकती है कि वेदर इट इज अ ब्लॉक, इट इज अ सर्कल और इट इज समथिंग एल्स। अब मैं कह सकता हूं कि हाँ, मेरी जो मशीन है वो एआई ट्रेन्ड मशीन में से एक मशीन है। किसमें से? एआई ट्रेन्ड मशीन में से एक मशीन है। क्यों? क्योंकि अब मेरी मशीन इज वर्केबल और मुझे वो डिसीजन लेके बता रही है और ये भी आगाह कर रही है कि ये इन दोनों में नहीं है। इसकी शेप को उसने एक नया नाम दे दिया ए। अब मैं कह सकता हूं कि यस, मेरी मशीन ट्रेन्ड मशीन है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जिसमें हमारे पास एल्गोरिथम्स आ जाते हैं, हमारे पास न्यूरल नेट्स आ जाते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं, हमारे पास कोडिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, एक्मैन के हैं, बहुत से और भी कोडिंग सिस्टम है। सो वी कैन इजीली डिजाइन व्हाट वी नीड टू मेक। वी कैन इजीली डिजाइन व्हाट वी नीड टू मेक। तो इसको कहते हैं कि हमारे पास जो मशीन है, जो वर्किंग है, वो एआई ट्रेन्ड मशीन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है, विच वाज ट्रेन्ड ऑन अकॉर्डिंग टू यू। आपने इसको किसी एल्गोरिथम पे ट्रेन किया है, आपने किसी इस एल्गोरिथम के ऊपर, वर्किंग के ऊपर आप लेके आए। अब कॉन्सेप्ट क्या आता है? वर्किंग कॉन्सेप्ट में ये चीजें आती हैं कि हम जो चीज भी डिसीजन मेकिंग में लेके आते हैं या जो डिसाइड करते हैं, वो आगे वर्क कैसे करती है, वो वर्केबल है या नॉन वर्केबल है। अगर वो नॉन वर्केबल है, इट मीन्स कि वो एआई नहीं है, वो खाली मशीन लर्निंग थी। अगर वर्केबल है और उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग भी पॉसिबल है, तो हम कहते हैं कि हमारी मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है, दैट कैन डिसाइड वेदर इट इज अ सर्कल और नॉट, और वेदर इट इज, अगर वो सर्कल नहीं है तो क्या दिखता है, अगर वो सर्कल नहीं है तो क्या दिखता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब आते हैं फर्दर इसके ऊपर। जो अभी मैंने आपको एक जो वर्किंग प्रोजेक्ट दिया, वो प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द एरा। अगर वो प्रोजेक्ट आप लोग साथ देते हो, दैट इज वेल एंड गुड। आप लोगों का नाम एक एक रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड में तो खैर नहीं आएगा, लेकिन एक टीम में आ सकता है कि दैट दैट टीम इज ग्रेट हु हैव डन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। एंड वो उसमें एक चीज अच्छी हो जाएगी कि अच्छा, इतनी बड़ी टीम ने एक ये प्रोजेक्ट किया, दैट विल बी, ये रैंकेबल प्रोजेक्ट है। और बहुत आसानी से ये प्रोजेक्ट रैंकेबल भी है, आपको बहुत सी चीज़ों पे भी अवार्ड्स भी दिया जा सकता है इसके अंदर। आप अपने FIPs में दिखा सकते हो ये प्रोजेक्ट, क्योंकि ये एक सिंपल प्रोजेक्ट नहीं है। इट विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू इंक्लूड इन इट। फैक्ट एंड द पॉइंट क्या है हमारे पास? प्रोजेक्ट एक्चुअली स्टार्ट है, मैंने जैसे उसमें बताया कि आप लोगों ने देखना ये है, जैसे मैं एक और वीडियो आपका दूंगा उस्मान, ये प्रोडक्ट है टेली मेडिकेशंस। मैं अभी आपको एक और वीडियो बना के दूंगा जिसमें यू विल एबल टू सी के ये प्रोजेक्ट के ऊपर और क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। अभी आपको एक और वीडियो आज मिल जाएगी। पॉइंट एंड द फैक्ट है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, आप लोगों का उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंड हाउ यू गोना मेक इट वर्क, एक वो चीज़ हो गई। सेकंड, दिस विल बी द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। वो क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर जो एनालिसिस होना है वो मुझे अभी पता है, क्योंकि मैं इस तरह के एक सिमिलर प्रोजेक्ट ऑलरेडी नेटसोल के साथ कर चुका हूँ। मैं नेटसोल में एक ऑलरेडी एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट को लीड कर चुका हूँ एंड हॉस्पिटल उसका नाम है। नेटसोल का एक प्रोजेक्ट है, फिर क्योर MD के अंदर है, हेल्थ केयर में ऑलैक है, हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट्स हैं। तो पॉइंट इज फैक्ट है कि अगर आप लोग उस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो बेसिक नॉलेज तो आपको इस कोर्स से मिल जाएगा, लेकिन जो एडवांसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट है, जो आप इसमें करोगे, आपको सीखने को इतना कुछ मिलेगा दैट यू नेवर एक्सपेक्ट कि ये चीज़ें भी होती हैं। बहुत से लोग आप में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से भी होंगे, बायोलॉजी के भी होंगे, नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट से भी होंगे। यू गाइस आर आल्सो वेलकम टू वर्क ऑन सच थिंग्स। मैं आपको गाइड करता जाऊंगा, आपने मुझे उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स सबमिट करवाते रहना है एंड दैट विल हेल्प यू टू ग्रो योर रिज्यूमे, दैट विल हेल्प यू टू ग्रो योर थिंग्स। अब आते हैं एंड पे मेरे इंट्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट क्लास है। मैं आपको सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है दोबारा एक एक्सप्लेन करूंगा। वैसे भी एक वीडियो ग्रुप के अंदर है, उसमें प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है। मैं दोबारा फिर जब भी एक जो नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें ये कंप्लीट डिटेल में आ जाएगा आपके पास, इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूटिलाइज हो सकती हैं।
एंड नाउ माय इंट्रोडक्शन, ये आपको बआसानी गूगल से भी मिल जाएगा। मेरा जो इंट्रोडक्शन है, यू कैन इजीली हैव इट फ्रॉम द गूगल। आप लिखोगे डॉक्टर मोहम्मद दाऊद, आप गूगल पे लिखोगे एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग अबाउट मी। आप मेरे बारे में यहाँ से सब कुछ पता कर सकते हो। पूरे जो पहले 2 पेजेस हैं गूगल के, वो मेरे ही भरे हुए पेजेस हैं, मतलब मेरी ही वर्किंग के अकॉर्डिंग हैं। अगर आप इसको रिसर्च में देखना चाहते हो, जैसे अगर आप कहते हो कि रिसर्च में मेरा क्या काम है, आप वहाँ से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि आई एम द ओनली पर्सन जो कि गूगल सर्टिफाइड भी है इन वेरियस ऑफ AI एंड रोबोटिक्स, और अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अगर आप यूईटी में देखना चाहते हो, दैट यू विल फाइंड मी एज वेल इन द यूईटी प्रोफाइल्स। मुझे क्योंकि मैं यूईटी की एक रिसर्च लैब को लीड भी कर रहा हूँ currently, and if you want to see me in like USA universities, तो USA universities के अंदर भी मेरे पास मेरी प्रोफाइल अवेलेबल है। You can easily get into the check the profile, जो कि एक AI बेस्ड, मेरी सारी जो प्रोफाइल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोफाइल है। ये मेरे पास यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर मैं करंटली एज असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर जो वो रजिस्टर्ड हूँ, जहाँ से जिन लोगों को मैं एक्चुअली यानी कि प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये मेरे कुछ जर्नल्स की वर्किंग है जो मैं 2023 में करने जा रहा हूँ एकेडेमिया के अंदर। सो एक्चुअली मैं अभी यहाँ से इस जर्नल के थ्रू जो लोग मेरे साथ पीएचडी कर रहे हैं, जो मेरे से पीएचडी कर रहे हैं एक्चुअली डिफरेंट ऑल अराउंड द ग्लोब, वो यहाँ पर मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो ये मेरी वो आईडीज हैं जो मेरी ऑफिशियली यूनिवर्सिटीज मेड आईडीज हैं, जो यूनिवर्सिटी से बना दी गई हैं। पॉइंट इज दिस, आपको बताने का कि दैट आप भी यहाँ तक बआसानी पहुंच सकते हो। Okay, done. Video clear. That video is so clear to describe the telemedication product. अच्छा हाँ मरियम, उसको हम जो नेक्स्ट उसमें जो वर्किंग करने जा रहे हैं ना, वर्क हमने कैसे करना है, वो उस वीडियो का पार्ट होगा एक्चुअली। सेकंड, ये प्रोफाइल्स आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग भी यहाँ पर मेरे साथ इस जगह तक पहुंच सकते हो, रिसर्च पेपर मेरे साथ कर सकते हो। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद मी। विद पीएफटीपी, आप पीएफटीपी के साथ बहुत कुछ कर सकते हो। तो पॉइंट एंड फैक्ट है इसके, आपको थोड़ी सी मेहनत आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। दैट हाउ, आपका जो उस्मान क्यूए सेशन होगा वो आप मुझसे ग्रुप में कर लो, यहीं पे आप मेरे से एक सवाल जवाब इजीली यहाँ पर पूछ सकते हो। क्योंकि माइक को मैं प्रेफर इस वजह से नहीं करता, उसकी एक रीज़न है कि समटाइम्स आवाज़ में ग्लिच आता है। हो सकता है मेरी आवाज़ साउंड बैक कर रही हो या आपकी आवाज़ ग्लिच कर रही हो। आप मेरे से ग्रुप में पूछ लो इजीली, क्वेश्चन आंसर आई विल एबल टू गिव यू द आंसर एंड द रिस्पॉन्स एज वेल एट द सेम टाइम। तो माइक का बस ये होता है कि अगर इंटरनेट आपकी तरफ से स्लो है या मेरी तरफ से स्लो हो गया, तो मुझे सवाल की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। ओके, मैं आपको अभी जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है, काइंडली मुझे एक ईमेल करें। मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ, आप मुझे ईमेल करो, मैं भी आपको ग्रुप में ऐड करवा देता हूँ। सो यू विल हैव माय ईमेल आईडी। मैं भी आपको ईमेल आईडी अपना शेयर कर देता हूँ। आप लोगों के पास मेरा ईमेल आईडी है जी, cto@pftp.edu.online। एक ये है, फिर है जी cto@pftp.edu.org। आपने मुझे अगर जीमेल पे करना है तो cto.pftp@gmail.com। तो आप इन पे मुझे ईमेल कर दे। जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड नहीं हैं, आप मुझे यहाँ पर ईमेल कर सकते हो बआसानी, मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा लूंगा। इफ यू स्टिल हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन, डू लेट मी नो। सर, कैन एआई यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर? हाँ, इसमें होता है। आपकी जो पबजी गेम है, पबजी गेम एआई बेस्ड है। आपके बहुत से ऐसी नीड फॉर स्पीड है जो उसमें है, जो एआई बेस्ड है। आप उस्मान मुझे बता दो सवाल, इजीली आप कर सकते हो। आई एम स्टिल हेयर फॉर यू। आपकी इजीली कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। अगर स्टिल अगर आपको सवाल है, यू कैन इजीली व्हाट्सएप में आप वॉइस कर दो, आपका भी मैं सवाल का जो जवाब है वो क्लियर कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट योर क्वेश्चंस, क्योंकि आई एम ऑलवेज हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस, चाहे वो किसी भी लेवल पे जाके आप पूछ सकते हो। जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड नहीं हैं, आपसे एक दरखास्त है कि आप इनमें मुझे मेल करके बता दो कि दैट यू आर नॉट एडेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप, सो आई कैन इजीली गेट बैक टू यू विद द ग्रुप एडिशन। जज़ाकल्लाह बच्चों टू ज्वाइन दिस सेशन, और मैं आपको अब वीडियो भेजने लगा हूँ कुछ ही घंटों में, एंड यू विल एबल टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह बच्चों।